बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशंस का जो आइकॉन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो मुबारकबाद पूरी कौम को, जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम ने दिखाई है, मतलब सबको ही लाजवाब कर दिया। पहले ऑस्ट्रेलिया को मारा, ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिम्बाब्वे तो खैर मामूली सी चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान के स्टेटस को देखो, पाकिस्तान क्रिकेट को देखो और जिम्बाब्वे को देखो, और उसके बाद ये भी देखो कि ये वो टीम है कि जो यूएसए से भी हार जाती है, तो फिर भी मगर सारी चीज़ें जिम्बाब्वे से हारते रहे, फिर भी स्टेटस पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अब साउथ अफ्रीका को मारा, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट एवर टाइम साउथ अफ्रीका होम पे वाइट वॉश हुई है किसी भी टीम के अगेंस्ट। दिस इज एन हिस्टोरिक विन बाय पाकिस्तान। हेड्स ऑफ टू द गाइस who performs brilliantly throughout this series. Special mention to Saim Ayub, the way he played, incredible feat, और 200 बनाई, 235 रन पूरी सीरीज में बनाए, 2 विकेटें भी ली, और जो है कमाल बॉलिंग कल तो करी भैया, 1 विकेट जो लिए 34 रन देके। उसके बाद हेड्स ऑफ टू मोहम्मद रिजवान। बहुत कम ऐसा होता है इस चैनल पे, और मेरी मौजूदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मोहम्मद रिजवान की तारीफ़ कर रहा हूँ, बट आज भाई कहना पड़ेगा रिजवान साहब, यू प्लेड ब्रिलियंटली थ्रू आउट दिस सीरीज। और आपका जो गेम है हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर द वे यू प्लेड इन बोथ दीज मैचेस इनक्रेडिबल। जो आपका स्ट्राइक रेट था वो भी अप टू द मार्क था, जो इंटेंट थी वो भी अप टू द मार्क थी, एंड द टॉप ऑफ द क्रीम, यू कैन से द क्रीम ऑफ द केक प्रोवाइडेड बाय सलमान अली आगा एंड कामरान गुलाम। इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान की पूरी टीम को क्रेडिट जाएगा। जिस तरीके से हम क्रिटिसिज्म करते हैं उस तरीके से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पाकिस्तान टीम को अप्रिशिएट भी करें कि जब वो अच्छा कर रही है। शाहीन शाह अफरीदी ऑफ कलर थे, पेस नहीं आ रहा था, लैंडिंग इशू जो था उनका, उसके ऊपर रिस्ट मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई थी, जिस वजह से जो है उनका रिस्ट सीधा नहीं आ रहा था। बॉल अंदर आने के बजाय जो है वो एक समझो सीधा ही रह रहा था बॉल। वो उनका थोड़ा सा बेहतर हुआ, ठीक मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा बेहतर हुआ, जिस वजह से आपने ये देखा कि किस तरीके से उसने अपना पेस भी, जो लैंडिंग इशू को थोड़ा सा रिजॉल्व किया, जो उसका स्टंप्स के पास, अब मैं यहाँ पे स्टैंडिंग में क्या बताऊँ अभी, मतलब ये समझने वाले समझ जाएंगे कि जो उसका लैंडिंग इशू था, जहाँ से पेस जनरेट होता है ना, फ्रंट फुट जो लैंड होता है बॉलर का, वहाँ से उसका जो प्रॉब्लम था, जो एक्शन उसका चेंज हो गया था थोड़ा सा इंजरी के बाद, वो थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ, जिस वजह से शाहीन की पेस में भी हमने इजाफा देखा, और जो स्विंग थी वो भी थोड़ी वापस आई। और इस कंडीशन में जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने जो बॉलिंग की है, दैट वाज फिनोमिनल। और जो मेन मौके पे विकेट लेने वाला आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर काम करता है, वो काम शाहीन अफरीदी ने किया। और बॉस तारीफ होती है तो फिर सबकी होती है। यहाँ पे मैं हेनरिच क्लासन को ज़रूर क्रेडिट दूंगा यार, जवान मर्दे बोरा पूरी सीरीज़ में कमाल खेला यार, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है पूरी सीरीज़ में, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो कि मार धाड़ करना और मतलब इधर से उधर कर देना मैच को, उस तरीके से खेलते हैं, बट अपनी टीम के लिए जो एक हैंड खेला लोन वॉरियर की तरह, तो वो अकेला पड़ गया। कोई साउथ अफ्रीका के कुछ डिसीजन भी थे जिसकी वजह से उनको, मेरे ख्याल में यहाँ पे आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करोगे, जो कि मैं अभी बताता हूँ आपको आगे चल के, बट द वे दे गाइस प्लेड विच आई मेंशन बिफोर, मेरे ख्याल में कमाल इन्होंने बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। और साइम अयूब, जाहिर सी बात है लोग बहुत चने के झाड़ पे चढ़ा रहे होंगे, जो वो खुद भी नहीं पसंद कर रहा, और खुद भी यही कह रहा है कि भाई मुझे खेलने दो जिस तरह मैं खेल रहा हूँ, मैं अपना परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे ना किसी से कंपेयर करो, ना हाइप पे लगाओ। उसने अभी भी अपना इंटरव्यू जो आपने लास्ट देखा हो ना, उसमें भी यही कहा कि माय टीम विंस, दैट मैटर फॉर मी, माई परफॉर्मेंस डजेंट मैटर। तो मतलब क्या है कि बंदा अगर टीम के अच्छा करने में खुश है तो बस उसको रहने दो। यहाँ से ये जो कंपैरिजन का एक सिलसिला शुरू होता है ना, फिर वो प्लेयर को नीचे बहुत ज़्यादा गिरा देता है, और आप यहाँ पे प्लेयर के उठने का टाइम है, आप उसको गिरा रहे हो। यस, ही इज़ इन दी स्पॉटलाइट, यू कैन से ही इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस सीरीज। जिस तरीके से 200 करना, और आज का जो मैच था, उस मैच में एक चीज़ हमने ये भी देखी कि कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। जब रेन होता है, ओवरकास्ट कंडीशन होता है, तो बॉल आपका थोड़ा सा जो ना एयर में भी मूवमेंट होता है, मॉइस्चर होता है, तो वहाँ से बॉल को थोड़ा सा बॉलर को हेल्प मिलता है, तो उस वजह से जो है वो बॉल विकेट जो है वो थोड़ा सा फंस के आ रहा था, बॉल स्लो हो गया था थोड़ा सा। बट यूजुअली यहाँ का होता नहीं है विकेट ऐसा, बॉल आता है बैट के ऊपर, बट थ्रू आउट द व्हेन द मैच गोज ऑन,
टाइम पासिस अवे, सो विकेट गेट बेटर एंड बेटर। दो साइम ने वहां पे फिर 27वें ओवर में 25 ओवर में जो छक्के लगाए थे दो, उससे आपको पता चलता है कि ये जो मैच था इसमें विकेट एंड में बेहतर हो रहा था, जिस वजह से वहां पे किया। हाँ, बाबर आजम इस सीरीज में थोड़ा सा ऑफ कलर बिल्कुल थे, लोग कह रहे हैं कि वो फॉर्म में वापस आ गए, बट यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगी। पिछले मैच में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 76 था, उसके बाद इस मैच में 73 स्ट्राइक रेट हो गया। इट मींस कि बाबर आजम अपनी विकेट को थ्रो कर रहा है। पहले भी शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुआ, अभी भी शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुआ। पिछले मैच में अगर हम देखें, मैं आपको हाथ से देखिएगा मेरे, अब ये इस चीज को आप समझे फुट है और इस चीज को आप समझे बैट है, ठीक है। यहाँ पे हाथ में बैट है और यहाँ से आप समझे फुट मूवमेंट। अब वो इसने ये घुटने को अपने ना बैंड किया हुआ था जब आज वाला शॉट खेला। इट मींस कि आपकी जो बेस थी उससे पावर जनरेट नहीं हो पाई, ठीक है। अब जो लोग कहेंगे कि यार नी डाउन करके तो पावर जनरेट करते हैं, वॉटसन भी इसी तरह खेलता था और ये वो, तो मैं आपको उसका एक समझाता हूं। एक होता है आपने माइंड बनाया हुआ होता है कि मुझे मारना है, तो आप बेस डाउन करके फुट को आप क्रैश करते हो अर्थ की तरफ, यानी सरफेस की तरफ, और फिर वहां से पावर लेते हो आप। मगर दूसरा जो होता है ना, वो ये होता है कि आप वहां से एक तो आपने मूवमेंट कर लिया, फिर आप हैंड थ्रू द बॉल की तरह जा रहे हो, यानी आप आपके हैंड का जो पावर है, आपके रिस्ट का जो पावर है, आप वहां से जा रहे हो। इट मींस कि आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो और फिर आपका माइंड भी पूरा नहीं है आया कि आपने बैट का पूरा फेस ओपन किया हुआ है या आपने थोड़ा सा ट्रिल्ड किया हुआ है इस तरह से। तो अब शायद बाबर के अगर आप दोनों डिसमिसल्स को आप इस तरफ रखो, ऐसे करके रखो, तो एक में वो खड़े में उनके हैंड स्टिल है, बैक लेफ्ट हाई है और वो पूरा शॉट मार रहे हैं जो ऊपर से जा रहा है फील्डर के। दूसरे में क्या हो रहा है कि उनके पैर थोड़े से मुड़े हुए और बैट का फेस भी थोड़ा सा टिल्ट है और वो हाथ में जा रहा है। अब ये दो शॉट मैंने वो बताया आपको, एक जो शॉट मिड विकेट पर उसने चौका मारा था और एक जिसमें वो आउट हुआ। पिछले मैच में क्या हुआ, पिछले मैच में बाबर आजम ने जो शॉट मारा उसमें भी प्रॉब्लम था और इस जो मैच में शॉट मारा उसमें भी प्रॉब्लम था। अब जो शॉट वो खेलना चाह रहा है वो खेला है उसने, और उसमें उसकी फुट मूवमेंट क्या है ये मैंने आपको बता दी। जिस पे वो आउट हुआ उसमें उसकी फुट मूवमेंट क्या है, फुट पोजीशन क्या है, ये मैंने आपको बता दी। अब उसको माइंड अपना, या तो आप डबल माइंडेड हो, आप डबल माइंडेड ना हो, आपको पूरा शॉट खेलना है तो आप फिर माइंड बना लो कि मुझे मारना है तो पूरा मारना है, तो इट मींस कि आपका फोकस ऑफ है, आपने अपने 50 कर लिए, यू आर फीलिंग रिलैक्स, दिस इज नॉट ऑन। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आपने अब टाइम ले लिया था। अब जो बाबर के 50-61 बॉलों पे हो गए थे ना, उसके बाद जो अगली 11 बॉल है उसमें बाबर को कम से कम 20 रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि होता यही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसी भी तरह की क्रिकेट में इंसान 50 करने के बाद प्रिकॉशन नहीं लेता, वो फिर खेलता है। बट बाबर ने इतना प्रिकॉशन लिया कि वो सिर्फ 2 रन का इजाफा कर सके 11 बॉलों पे अगली और आउट हो गए। तो यहां से आपको बताया आप शेल में जा रहे हो, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, एक मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम आपको अपना रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम वो प्लेयर है जिससे 50 नहीं माने जाते। आपके जैसा प्लेयर 100 करता है, आपको फैब 4 में डालते हैं, वर्ल्ड क्लास कहते हैं लोग, तो फिर आप उनकी उम्मीदों तो पूरा उतरो कम से कम। तो ये सारी बात है। मैंने आपको देखो मैच तारीफ करने के साथ क्रिकेट भी बताई, आप वो चैनल देखो जो क्रिकेट आपको बताए, ये नहीं कि बस स्कोर कार्ड का एनालिसिस कर दिया चल मेरा भाई हो गया, ऐसा नहीं है। हमें आपको पूरी, you have to educate the people, the cricket followers, because that's how they can understand who is playing better and who is not। अब साइम की अगर मैं बात करूं, साइम ने जो कट शॉट मारा, अब लोग कह रहे हैं यार सईद अनवर की उसमें झलक, ठीक है यार, अक्स आ जाता है, बाज़ औक़ात लेफ्ट हैंडेड वो भी थे, लेफ्ट हैंडेड साइम भी है, मगर यार उसको उस तरफ ना लेके जाओ, वो अपना खेल रहा है खेलने दो। और जो टेम्परामेंट साइम का पहले हम मिस कर रहे थे, और जो बात है प्रोडक्ट पाथवे क्रिकेट की है, पीसीबी की, जिस तरीके से परफॉर्म करता आया अंडर 16, अंडर 19, फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम, ए टीम, फिर उसके बाद PSL, डोमेस्टिक क्रिकेट में सिंध की नुमाइंदगी की, मतलब एक फ्रूट पूरे प्रोसेस से आया, वहाँ पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में स्कोर किया, फिर नेशनल वनडे कप में स्कोर किया था इसने, जो पाकिस्तान कप हुआ करता था उसमें स्कोर किया इसने, अभी चैंपियंस कप था वहाँ स्कोर किया। तो मतलब पूरी पाथवे क्रिकेट खेलते हुए ग्रास रूट से एक एक स्टेप्स को फॉलो करता हुआ पाकिस्तान टीम तक आया, और उससे आपको ये एक चीज़ देखने को मिली कि जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट की होती है, अब यही कामरान गुलाम को जोड़ लो आप, कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा कर आया, अब जब उससे एक्सपेक्टेड था कि वो रन करे पाकिस्तान टीम के लिए, तो हमने देखा किस तरीके से उसने बैटिंग की है। मतलब यार 32 बॉल 63 आप कर देते हो, आपसे एक्सपेक्ट नहीं होता। कामरान गुलाम इज नॉट अ पावर हिटर, ही इज अ प्रॉपर प्लेयर ऑफ मिडिल ऑर्डर एंड यू कैन से ओपन इज वेल, बट द वे ही प्लेड, रोल्स जिस तरीके से डिफाइन किया उनका,
टीम मैनेजमेंट ने और उसने उस रोल को पूरा किया। यहाँ से पता चलता है कि बैट्समैन किस तरीके की करेज होती है उसके अंदर, जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, रगड़ा खाया हुआ होता है वो, उसने इस तरीके के मोमेंट्स एंजॉय किए हुए होते हैं, फील किए हुए होते हैं कि मैंने इस मोमेंट में करना क्या है, और ऐसी सिचुएशन से वो गुजरा होता है। तो ये चीज़ हमें आज जो है वो देखने को मिली थ्रू आउट दिस सीरीज, और मैं पूरी सीरीज का प्रीव्यू कर रहा हूँ, इस वजह से मैं स्पेसिफिकली एक मैच पे बात नहीं कर रहा। तो साइम के तो दोनों मैचों में 109 और 101 आपने देखा। पिछले मैच में उसका स्ट्राइक रेट अंडर 100 था, इस मैच में उसका स्ट्राइक रेट 110 था। दैट शोज कि उसको अपने अगर बॉलें ज़्यादा ले ले तो उसको किस तरीके से आप पूरा करते हो या आप कैपिटलाइज करते हो एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, वो चीज़ उसको आती है। और साइम के जो टेम्परामेंट की मैंने स्टार्ट में बात की, फिर कामरान गुलाम को जोड़ा वहाँ से, अब टेम्परामेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये वही साइम अयूब है जो मार के आउट हो रहा था T20 क्रिकेट में, और हम सब कह रहे थे ये उल्टी सीधी शॉटें मार के आउट हो रहा है, नो लुक का मजाक उड़ा रहे थे। और कुछ तो लोग जर्नलिस्ट भी हैं हमारे, कराची से नहीं है खैर, मगर वो मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, पता उनको क्रिकेट का कुछ भी नहीं है, माजरत के साथ खबरी बने रहते हैं कि साइम अयूब को ड्रॉप करो, ये वो, तुम्हारे मुंह पे चमाटे मारे उसने ये रन जो बनाए, अब तुम करो ट्वीट। अब अच्छा, आप साइम अयूब की तस्वीरें लगा के ट्वीट कर रहे हैं। अबे क्यों बाप भाई बहनों ही बनाते हो, जब तुम पहले क्रिटिसिज्म करते हो तो फिर क्रिटिसिज्म ही करो ना पूरा तरीके से, यानी चलेगा तो चांद तक वरना शाम तक। भाई आप या तो प्लेयर की एक प्रोस्पेक्ट देख रहे हो ना, और उसकी कैपेबिलिटी को आप उस पर आप ट्रस्ट करो, बिलीव करो कि ये करेगा, जैसे हम करते हैं, चाहे वो बाहर का प्लेयर हो, टिम डेविड। अब एड्रियन मार्करम के बारे में मैंने कहा हमेशा से कि यार इसको खुद भी नहीं पता है कितना टैलेंटेड है, ये पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेलता है, इसको समझ ही नहीं आ रही। भाई अपने टैलेंट को ही अगर फुलफिल करे ना तो पाकिस्तान सीरीज नहीं जीतता था बॉस, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्लेयर है वो, मगर ट्रिस्टन स्टब्स को ड्रॉप कर दिया, वो भी समझ नहीं आया क्यों कर दिया। टेम्पा बाबूमा ने दोनों मैचों में टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करने के बजाय पाकिस्तान को करा दी। भाई तुम्हें उस वाले केप टाउन का और सेंचुरियन का दोनों का आपको ये पता था कि यहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग करने वाली टीमें जीती हुई 30 दफ़ा, और वहाँ पे चेजिंग, चलो इस वाले ग्राउंड में चेजिंग टीम ज़्यादा जीती थी। बट हैविंग सेड दैट, आप अपोजिशन को डालो ना रगड़े में, खुद करते 310, फिर देखते पाकिस्तान चेस करता है या नहीं। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको 270-80 से ज़्यादा की टीम नहीं है अगर साइम ना चले, क्योंकि ये अब बाबर के रन अभी छुप रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे। मगर देखो समझने की बात क्या है कि अगर वहां से कामरान नहीं चलता, रिजवान ने तो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। जब मेरे जैसा बंदा बोल रहा है जो उसका सबसे बड़ा क्रिटिक है कि यार रिजवान डिड ब्रिलियंटली थ्रू आउट दिस सीरीज, एक्सीलेंट, व्हाइल द कैप्टनसी कैप ऑन विद द बैट इज वेल, बोथ ओकेजन्स ही परफॉर्म ब्रिलियंटली। बट बाबर की इनिंग का इंपैक्ट नहीं था पाकिस्तान की बैटिंग में। क्यों? अभी तो आप बच गए कि आपको रन मिल गए नीचे से, तैयब ताहिर और सलमान अली आगा ने आपको, और यार सलमान अली आगा की भी बात करूंगा अभी आगे चल के, आपको रन दे दिए, और वहां कामरान गुलाम और सलमान ने रन आपको करके दे दिए, और रिजवान ने, ठीक है, फिर इरफान नियाजी ने आपको मार दिया, शाहीन और हारिस ने एक एक ग्लिम्सेस दिखा दिए, फिर उसके बाद जो है वो आप 330 तक 29 तक पहुंच गए। मगर अगर यही पाकिस्तान 280 करता तो साउथ अफ्रीका चेस कर लेता। फिर आप कह रहे होते कि भाई 95, 71, 72 रन बाबर के, 95, बोलो भाई ये खल रहे हैं आपको। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो फिर खुशदिल शाह, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने हमें मैच जिताया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसने हमें मैच जिताया, आके मारा। स्लो कौन खेल रहा था शुरू में? बाबर खेल रहा था, 36-37 ओवर तक इमाम खेल रहा था। मकसद वो उसने आपको आके मारा, आपने उसको बाहर कर दिया। फिर उसका क्या कसूर है? उसको भी तो टीम में होना चाहिए कि वो तो आपको मैचेस जितवा रहा था। इस तरह आसिफ अली ने आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बचाया, राशिद खान पर बाबर साहब आउट हो गए थे पूरे ओवर खेल के, और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में 34 पे 39 करके ये आउट हो गए थे। रिजवान ने 52 पे 67 वहां किए थे, फखर ने आपको वहां बचाया 32 पे 56 करके 55। तो मकसद कहने का ये है कि आपको जब नीचे से रन मिलेंगे, जब तो आपको इनकी इनिंग सोने पे सुहागा लगेंगी। मगर बॉस ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दो दुनिया जीत पे बात कर रही है। मैंने जीत के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, और ये हमारी प्रॉब्लम है कि अगर बाबर की इनिंग का इंपैक्ट नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान को ट्रबल होगा, क्योंकि एवरीडे इज नॉट संडे। हर वक्त जो है वो कामरान गुलाम नहीं रन करेगा, हर वक्त इरफान नियाजी नहीं रन करेगा, हर वक्त जो है सलमान अली आगा नहीं चलेगा, क्योंकि ऑफ डे सबका आता है। तो बाबर अगर रोज इसी तरह खेलेंगे जो कि वो कर रहे हैं, तो इट मींस कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, यू आर नॉट फोकस्ड एज वेल एज यू वुड हैव लाइक टू बी।
तो मेरे ख्याल में ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उसने बैटिंग की ठीक है, बाबर ने रन किए, मगर आपके रन्स का इंपैक्ट क्या था, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो वैल्यू रखती है यहाँ पे। और क्यों रखती है ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर नीचे से रन नहीं आएंगे, आप ही लोग बोल रहे होगे, हमें तो छोड़ दो कि ये रन क्या करें इसने, ये आप लोग बोल रहे होगे जो अभी वीडियो देख के शायद समझ रहे हो कि मैं बाबर को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। फिर आप ही लोग ये कह रहे होगे यार इसने कौन से रन किए, फिर आप ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे होगे इसको। जैसे आप 74 रन रिजवान के क्रिटिसाइज कर रहे थे 62 पे जब T20 में खेला, अगर वहीं पाकिस्तान जीत जाता तो आप लोग कह रहे होते कि यार रिजवान ने हैंड संभाल के रखा, ये 36 पे 36, 32 पे 36 ही तो रह गए थे उस वक्त, सॉरी 18 पे 36, कोई भी नहीं है T20 में आराम से बनते हैं यार 12 की एवरेज से रन, मगर नहीं बने थे। अगर उस वक्त ये आसिफ या खुशदिल होते बना देते रन, आप लोग कहते यार रिजवान प्लेड ब्रिलियंटली। हम जब भी क्रिटिसाइज करते क्यों, क्योंकि हमें ये पता है ना कि यार आपने नीचे वालों पर बल्टन डाल दिया, ज्यादा बॉले आप खेल रहे हो। और पिछले मैच में भी जो रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप थी उसने मैच मरवा दिया था, क्योंकि उस पार्टनरशिप में समहाउ रिजवान ने तो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया था, बट वो जो पार्टनरशिप थी जहां बाबर ने डॉट बॉलें खेली, वो पार्टनरशिप 152 रन की थी 176 बॉलों पे। तो जब 300 में से 176 बॉलें आप खेल रहे हो तो आप ये सोचो सामने वाले बैट्समैन के लिए 124 बॉलें बचती हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा लो ना, यहां से अपने आधे से ज्यादा ओवर तो आप दोनों ने खेल रही है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें सारी मैटर करती हैं जीत में और हार में, और आप लोग इस चीजों को जीत में भूल जाते हो, मगर हम नहीं भूलते भाई। बीइंग एन एनालिस्ट हमारा पैरामीटर वही रहता है, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम गलतियां भी देखते हैं, हम प्लस पॉइंट भी देखते हैं, और मैंने दोनों चीजें आपको बताई हैं, फैसला आपने खुद करना है। बट द वे दे गाइस प्लेड इट शोज दे आर हियर टू प्रिपेयर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी एट होम। और चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मैंने एक ही वीडियो बनाई, और उस एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार ये होगा, और आपने वो वीडियो देखनी है अगर तो आप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मेरी वीडियो है, वो आप देखें चैनल पे मेरे जाके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप देखें। सारी वही चीजें हुई हैं जो हमने बताई थी, यूएई में होगा, सब बताया था, वही हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, क्रेडिट ले रहा हूं, खबर दी थी बॉस, ये एक नविश्ता दीवार चीज थी जो पढ़ ली गई थी। जो लोग रोज वीडियो बना रहे थे वो अपना चूरन बेच रहे थे, हमें शौक नहीं है ना चूरन बेचने का। हम 10 दिन में 2 वीडियो करते हैं, मगर कंटेंट ऐसा होता है कि जो आपको कुछ सीखने को मिले उससे। 10 लोग देखें मगर 10 में से 2 सीखे ना, तो इल्म आगे ट्रांसफर हो गया, नॉलेज पास ऑन हो गई, जो कि मेरे लिए मेरा एक उसूल है कि आपकी नॉलेज ट्रांसफर होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए बात। बाकी 1500, 2000, 15,000, 20,000 लाख व्यूज तो बहुत से लोगों के आते हैं, मगर उसमें कितने लोगों को क्रिकेट समझ में आती है, बात ये है सारी कहने की। बहरहाल पाकिस्तान की टीम ने बहुत हिस्टोरिक सीरीज जीती है, तीसरी साउथ अफ्रीका का वाइट वॉश था ये ओवरऑल, और फर्स्ट एट होम पाकिस्तान क्रिएट हिस्ट्री और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया। और सलमान अली आगा ने जो बॉल के साथ पहले मैच में इम्पैक्ट दिया, 4 विकेटें, फिर उसके बाद दूसरे मैच में रन्स किए, फिर अभी भी 48 रन किए, कमाल बैटिंग की है यार, और हर शॉट खेल के दिखाया उसने कि किस तरीके से मैं खेल सकता हूँ। और कामरान गुलाम ने भी जो बैटिंग की आउटस्टैंडिंग यार, कमाल बैटिंग की इन दोनों ने, प्लस साइम अयूब का तो जैसे हमने मेंशन किया, और शाहीन का मैंने आपको बताया, प्लस सुफियान मुकीम ने डेब्यू किया, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेटें ली, और जो है वो साउथ अफ्रीका को बिल्कुल नहीं उठने दिया मैच में। और शाहीन का जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि जिस तरीके से उसने जो है वो क्लासन को आउट किया दोनों मैचों में आके, वो टर्न द मैच ऑन हिज हेड वाली विकेट थी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि साइम ने 25 ओवर और 27वें ओवर में छक्का लगाया, उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप हुई थी वो हमारे लिए किस तरह खतरा थी। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आप डीपली सोचें तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये बात हो गई मैच की पूरी और चैंपियंस ट्रॉफी की। लास्ट में अरसलान हमारे चैनल पे अक्सर वीडियो बनाता है, आप लोग जानते ही होंगे, और अच्छा काम करता है काफ़ी, और हमेशा से जो है वो आप लोगों ने मेरे साथ भी शोज़ में देखा होगा, उसने अपना हिफ्ज़ कुरान जो है वो मुकम्मल किया है, तो मेरी तरफ से जो है वो मुबारकबाद। और आप लोग भी इल्म में लाना ये बात बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो जो खैर हमारे रिलीजन के हैं वो उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि एक कुरान को हिफ्ज़ करना पूरा अल्लाह की नाजिल करदा किताब, उसको अपने सीने में महफूज रखना। सो रसलान, हेड्स ऑफ टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। It's a big achievement for you, and I think your family deserve the appreciation the way you done this big, I think, achievement. You have achieved this milestone for your family and for you. It becomes the source of your, you can say, बख्शिश, मगफिरत जिसको हम कहते हैं, उसका ज़रिया बनेगा आपका आगे जाके। और जिस तरीके से आपने इसको कंप्लीट किया, अल्लाह ताला आपको इस पर इस्तिकामत भी अता फरमाए, हम ये दुआ भी करेंगे। और
अब ये जो रुतबा होता है ना हाफिज़ कुरान का, वो बहुत बड़ा होता है। यकीनी तौर पे हम तो बहुत गुनाहगार से लोग हैं, और इवन मैं आपको लिटरली बताऊं अगर, तो मैंने भी आई हैव ट्राइड अ लॉट टू कंप्लीट दिस बट हैवंट डू दैट बिकॉज आई थिंक देयर इज सम इश्यूज ऑफ you can say global education or school timings, and then the university timing, it caused the biggest problem to me throughout my life. So मेरे ख्याल में उस वजह से शायद मैं ना कर सका। खैर ये तो बहाने होते हैं, लिटरली अल्लाह ताला ने जिन लोगों को चुना है वही लोग ये काम करते हैं। सो अरसलान की पूरी फैमिली, उनके वालिद साहब, सबको मैं मुबारकबादी पेश करूँगा, और बस अल्लाह ताला इस पे इस्तिकामत दे, और हम लोग भी आप दुआ में याद रखें। बाकी पाकिस्तानी टीम जीत ज़रूर गई है, मगर ये जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं, ये गलतियां जो है ना, ये गिनने की हैं और ये देखने की हैं, क्योंकि ये रिपीटेडली होती रही हैं और ये होती रहेंगी भी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, रोज़ आपको कोई नहीं बचाएगा, और आपके पास कोई पावर हिटर है भी नहीं। आपको पावर हिटर चाहिए, ज़रूर चाहिए, चाहे आप वो फ़खर जमान को ऊपर लेकर आओ, और अब्दुल्ला शफीक को तो खैर बोलना ही बेकार है, वो तो ड्रेसिंग रूम से ही आउट हो गया आता है। और एक सीधी बात है ना कि मरीज को अगर कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवा देता है, वो ठीक हो जाता है। इसको प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, वही प्रॉब्लम पे मतलब उस मर्ज को पाल रहा है मजीद, वो मर्ज मजीद लाहक हो जाएगा, वो नासूर बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे। और आप अगर ऐसी एक ही तरीके से आउट होते रहोगे तो फिर आपको अपना प्रॉब्लम नहीं पता। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, स्लिप की तरफ से बल्ला लेके आता, इस स्टंप्स के ऊपर से नहीं लाता, और उसी वजह से लेट हो जाता है, जिस वजह से ये कॉट बिहाइंड होता है। इसको अपना ये वाला आउट स्विंग पे होता है, इन स्विंग पे LBW हो जाता है, क्योंकि लेट हो रहा है शॉट में अपने। तो इट मीन्स कि आपका प्रॉब्लम तो है ना, आपने रिजॉल्व नहीं किया वो, तो अपना प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व करेगा तो ही जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। बहरहाल ये ऊपर से चेंज तो बनते हैं, और नीचे से एक आध पावर हिटर की हमें ज़रूरत है, जो कि हमें लाजमी लेना है, नहीं तो पाकिस्तान की टीम जो आपको जेल लग रही है, एक फॉर्म में लग रही है, वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।